हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। सो गाइस, ये हैं मेरे पिलो और इनको मुझे करना है ठीक। थोड़ा ना ये बाहर की तरफ से गंदे हो रहे थे और पिलो भी थोड़े ख़राब हो रहे थे। जो उसकी एक जो पिलो है ना, वो तो बिल्कुल ही गोल कर दिया है। तो इसका जो अंदर से मुझे रुई निकालनी है, कॉटन, इसको मैं निकाल लूँगी बाहर। और जो इसके ऊपर जो कवर कर रखा है, इसको मैं धो दूँगी। तो ये गाइज़, ये देखिए, जो मैंने पहले निकाला है, ये गोल कर रखा है तकिया। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब मैं इसके ऊपर कवर लगाती हूँ ना, तो वो उट पटांग हो जाते हैं। एक कोना इधर भाग रहा होता है, एक कोना उधर भाग रहा होता है, तो फिट नहीं आते हैं बिल्कुल भी। तो इनको मैंने निकाल दिया है इसीलिए। और थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी धूप में। और जो ये कवर निकाले हैं मैंने, इनको मुझे धोना है, क्योंकि ये भी थोड़े बाहर से गंदे हो रहे थे और वाइट कलर के हैं, तो वैसे ही गंदे हो जाते हैं। वैसे तो इसमें मैं वो लगाती हूँ, जो बेडशीट के साथ के कवर होते हैं ना, पिलो कवर, वो लगाती हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कहीं से खुले रह जाते हैं, तो वहाँ से गंदे हो जाते हैं। और वाइट कलर है तो वैसे ही इतना गंदा हो जाता है, तो वो मैंने धोने के लिए डाल दिए हैं। और जो कॉटन था अंदर का, फिलिंग जो थी, उसको मैंने धूप में रख दिया है। और इससे पहले मैंने एक नाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद अपना किचन भी क्लीन कर लिया था। किचन क्लीन करने के बाद अपने दोनों बेड बना लिए थे। तो आज मुझे करने हैं अपने घर के एक एक कोने को मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर दूंगी, क्योंकि जब जल्दबाजी में करते हैं, डेली का जो करते हैं ना, वो अच्छे से नहीं हो पाता है उतना। सफाई तो वैसे देखिए गाइस, हम डेली ही करते हैं, लेकिन एक होता है अलग से सफाई करना। तो झाड़ू को ना मैंने अच्छे से अंदर घुसा घुसा करके कोने से एक एक कोना अच्छे से साफ़ कर दिया है। और इसके बाद मैं आ गई थी बाहर। तो बाहर ये सोफ़े जो हैं, ये भी मुझे झाड़ने हैं। और ये मैंने एक ब्रश ले लिया है, इसी से साफ़ कर दूंगी। वैसे तो मैं कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, लेकिन कभी कभी जो ये ब्रश है ना, इससे साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जो भी कोने वोने में होता है ना, अच्छे तरीके से निकल जाता है इससे। तो पूरा सोफ़ा मैं इसी से ही साफ़ कर दूंगी और बहुत अच्छे से साफ़ होता है ये जो ब्रश है ना। और सॉफ्ट है ये बिल्कुल ब्रश जो है। और इसकी जो हेडरेस्ट है ना, यहाँ पर धूल मिट्टी बहुत हो जाती है, क्योंकि आगे खिसका करके डेली डेली ये चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। तो इनको भी मैं साफ़ कर दूंगी। और जो दूसरा वाला सोफ़ा है ना, उसको भी कर दूंगी। और थोड़ा जो पीछे की तरफ है सोफ़े को, जब मतलब हटा करके वहाँ से मुझे लगानी है अच्छे से झाड़ू, क्योंकि पोछा तो लग जाता है। वैसे तो मैं वाइपर से लगाती हूँ, तो वाइपर जो है अंदर की तरफ चला जाता है, लेकिन फिर भी जो साइड के किनारे वगैरह होते हैं, या जो वो गैलरी सी है ना, जहाँ पर वो फ्लावर पॉट रखा है, यहाँ पर नहीं जा पाता है। तो गाइस, इसीलिए मैंने सोफ़ों को ना आगे कर दिया था, जिससे ना अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए यहाँ से। और जो ये जो मेरी टीवी की कैबिनेट है ना, इसको भी मैंने इसके नीचे से भी निकाल लिया है, क्योंकि इसके नीचे चला जाता है। और इसका जो गैप है ना, वो इतना नहीं है ताकि कि झाड़ू अच्छे से चला जाए या फिर वाइपर चला जाए। तो मैं झाड़ू से ही थोड़ा कर करके उसके नीचे से निकाल लिया है। उसके नीचे से भी काफ़ी कूड़ा निकला था। और अब आ गई थी मैं किचन की तरफ, तो यहाँ से भी निकाल लेती हूँ। ये देखिए, डेली सफाई होती है, लेकिन उसके बाद भी, जबकि सुबह एक बार झाड़ू लग गई है, उसके बाद ये देखिए कितना निकला है। ये निकला है जैसे बेड साइड जो एक गैलरी सी है, वहाँ से, और सोफ़े के पीछे से, किचन से। किचन में हो ही जाता है अक्सर, डेली का ही काम है, क्योंकि खाना बनता है और कुछ ना कुछ गिरता रहता है, तो वहाँ से भी हो जाता है। और झाड़ू में फंस गए थे मेरे ढेर सारे बाल। और ये वाली जो झाड़ू है ना गाइस, ये काफ़ी अच्छी है। वैसे तो जो फूल वाली झाड़ू होती है ना, वो वाली यूज़ इस्तेमाल करती थी मैं, लेकिन अब इस साल जो थी ना, इस बार मेरे पास ये वाली। तो ये वाली जो झाड़ू है ना, ये धुल भी जाती है, तो वो मैं धो दूँगी बाद में। और सोफ़े मैंने झाड़ दिए थे, सोफ़े पीछे की तरफ भी कर दिए हैं। और मुझे चेंज करने थे सोफ़े के कवर। तो ये वाले सोफ़े के कवर तो मैंने पहले ही हटा दिए थे, एक दिन पहले ही हटा दिए थे, जो कि अगले दिन मैंने नहीं लगाए थे। और चलिए फटाफट से बिछा देती हूँ इनको। और थोड़ा थोड़ा ना, हर बार जब भी मैं बिछाती हूँ, थोड़ा बहुत चेंज कर देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है चेंज करना। और थोड़ा सा चेंज करो ना, तो देखने में वैसे ही वो सुंदर लगता है। जैसे कि मैंने ये जो हेडरेस्ट है ना, हेडरेस्ट नहीं बोलेंगे इसको, वो जो जहाँ पर हैंडल है, उसके जो कवर है वो मैंने दूसरे तरीके से बिछा दिए थे। और इसके बाद अब मुझे साफ़ करनी थी सेंटर टेबल। और सेंटर टेबल तो
कम से कम दिन में 2 बार साफ़ करो ना, जब ये साफ़ बनी रहती है। पहले मैंने स्प्रे कर दिया था, उसके बाद गीले कपड़े से, और उसके बाद फिर मैंने कर दिया है ये सूखे कपड़े से। इससे ना शाइन आ जाती है, अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। बीच में इतना गंदा नहीं होता है, जो किनारे की तरफ होते हैं ना टेबल, वहाँ से ज़्यादा गंदी हो जाती है, क्योंकि वहीं साइड में रखते हैं। बीच में तो मैं कुछ ना कुछ कपड़ा लगा करके रखती हूँ। और ये है मनी प्लांट जो मैंने रख दिया है सेंटर टेबल के ऊपर। और इसकी जो ये थी ना, मनी प्लांट थोड़ा बढ़ रहा था, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा रोल रोल कर दिया है। और इसमें मैंने लगा दी हैं जो वो जूड़े में लगाते हैं ना पिने, वो वाली जूड़ा पिन जो होती है वो लगा दी हैं, जिससे ये रुक जाएगा। ऐसे तो ये रुकता नहीं, और देखिए सुंदर लग रहा था। और उसके बाद मैं आ गई थी मशीन लगाने के लिए, तो मुझे कपड़े धोने थे, तो बाकी का काम करने से पहले मैं लगा दूँगी मशीन। कपड़े भी इतने ढेर सारे हो जाते हैं सर्दियों के टाइम में, क्योंकि एक एक इंसान कम से कम 2 या 3 कपड़े तो पहनता ही है, तो ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं। अब बस अब ये है कि मौसम चेंज हो रहा है, तो इतनी ज़्यादा अब ठंड नहीं है, तो उतने ज़्यादा कपड़े नहीं हो रहे हैं। और मोटे मोटे कपड़े तो जो हैं वो मैं थोड़ा सा रख भी रही हूँ उनको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, सारे ही कपड़े निकल आते हैं सर्दियों में मोटे मोटे वाले, तो उनको मैंने धो धो करके रखती जा रही हूँ। जो ज़्यादा मोटे हैं, जो हल्के हैं ना, उनको नहीं रख रही हूँ। और मैं तो गाइज़ अभी पहन ही रही थी, क्योंकि मेरी इतनी मुश्किल से तबीयत अभी ठीक हुई है, नहीं तो ये दोबारा हो जाएगी। और उसके बाद मैंने साफ़ कर दिया था अपना फ्रिज, तो आज मैंने कॉलिन से ही साफ़ किया था। अच्छे तरीके से ना शाइन आ जाती है कॉलिन से। और ओवन भी साफ़ कर दिया था, जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया वीडियो में। और उसके बाद मुझे लगाना था पोछा, तो मैं अंदर दोनों रूम में लगा करके आ गई हूँ। और ये अब मुझे लगाना है इसके बाद किचन में, क्योंकि लास्ट में ही आता है, तो मैं इधर की तरफ ही लगा करके लाती हूँ। और पानी के अंदर मैंने मिला लिया था, थोड़ा सा डाल लिया था सर्फ, और जो लाइज़ोल आता है ना वो डाल लिया था। उससे ना काफ़ी अच्छी खुशबू आ जाती है, और सर्फ जो होता है उससे साफ़ भी हो जाता है फ़र्श, और थोड़ा जो चिकनाहट वगैरह होती है पैरों से, या जो गंदा हो जाता है काला पीला जो भी हो जाता है, उससे वो साफ़ हो जाता है। तो गाइस पोछा लगाने के बाद मैंने नहा लिया था, नहा करके आ गई हूँ अब मैं किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है लंच। तो लंच में मैं बनाऊंगी आज पुलाव, सिंपल सा पुलाव बनाऊंगी। तो पुलाव बनाने के लिए मैंने एक आलू काट लिया है, और ये ले ली है मटर, घर की मटर है, सफल की नहीं है, मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी। और मुझे अब इसमें लगाना है तड़का। तो तेल गरम हो गया था, जीरा डाल दिया है, और आज मैं बनाऊंगी प्याज वाले। वैसे तो नहीं बनाती हूँ, और बेटे को भी नहीं पसंद आते, लेकिन फिर भी मैंने आज बना ही दिए थे। प्याज भुनने के बाद अब मैं डाल देती हूँ इसमें मटर और आलू जो मैंने काट के रखे हुए थे वो डाल दिए हैं, इनको थोड़ा फ्राई कर दिया है। उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिए मसाले, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, सिर्फ यही 3 चीज़ डाली थी मैंने। और अब इनको कर देती हूँ मिक्स, और इसके बाद डाल दिए हैं चावल जो कि मैंने भिगो करके रखे हुए थे। और गाइस सर्दियों में ना वैसे भी मटर वाले जो चावल होते हैं, मतलब पुलाव होता है, वो काफ़ी अच्छा लगता है, गर्मा गर्म खाओ आप उसको तो काफ़ी टेस्टी लगता है। मैं आ गई थी छत पर, पुलाव तो बना दिया था, अभी खाना नहीं खाया था, और बेटा चला गया था प्रगति मैदान, क्योंकि वहाँ पर बुक फेयर लगा हुआ है, तो वो चला गया था अपने दोस्त के साथ। और मैंने भी खाना नहीं खाया है, और वो भी खा के नहीं गया, बोल रहा था कि मम्मा लेट हो रहा हूँ, तो वो चला गया। मैं भी छत पर आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए, कपड़े मेरे सारे धुल चुके थे। और कुछ तो कपड़े गाइज मैंने ये देखे जो मैंने सुखा दिए हैं, वो मैंने धोए थे मशीन से, और जो मैं अभी सुखा रही हूँ ये कपड़े वाइट वाले, ये धोए हैं मैंने हाथ से। जब मैं नहाई थी उससे पहले ही मैंने ये धो लिए थे। तो इकट्ठे जब हो जाते हैं ना, तो 2-3 शर्ट इकट्ठी हो जाती हैं, तो मैं फिर इनको भिगो करके धो देती हूँ, क्योंकि एक एक तो नहीं धोती हूँ मैं, फिर डेली डेली बैठना पड़ता है। तो चलिए गाइज़, मैं कपड़े सुखा करके आ गई थी नीचे, और बाल भी मैंने खोल लिए थे, क्योंकि बाल तो मैंने धोए थे, आज हेड वॉश किया था मैंने। और खाना डाल लिया है मैंने अपने लिए, और अकेले खाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि वो चला गया, थोड़ा सा लेट हो गई थी बनाने में, तो उसने नहीं खाया, क्योंकि फिर वो बंद हो जाता, मतलब उस टाइम तक देर से ही गया था वो। खाना डाल करके लेकर आ गई हूँ, और साथ में मैंने ले लिया है अचार मिर्ची का, क्योंकि दही वगैरह तो नहीं ला करके नहीं रखी हुई थी, और बेटा भी है नहीं अभी, तो मैंने अचार ही ले लिया था। और गर्मा गर्म है पुलाव तो अच्छा लगेगा, पुलाव वैसे भी अच्छा लगता है गर्मा गर्म। और साथ में मैं देख रही हूँ टीवी, और खाना भी खा रही हूँ। तो गाइज़ ये टाइम हो गया था शाम का, और बेटा भी आ गया था, तो वो पानी मांग रहा था, मैंने उसको पानी दे दिया है, और कपड़े मैंने यहीं पर ही
खड़े खड़े यहीं पर ही फ़ोल्ड कर लिए थे, जो मैं छत से लेकर आई थी वही कपड़े हैं ये। सारे कपड़े सूख चुके थे और इनको मैंने यहीं पर ही फ़ोल्ड कर लिया था और फ़ोल्ड करके ना अलमीरा में रख दिया था। और ये है गाइस नेक्स्ट डे का वीडियो। मैं लेकर आई थी रात को सब्जी, तो घर का तो सारा काम ख़त्म कर लिया था, तो सब्जी जो है ना मैंने बेड के ऊपर रख दी थी, क्योंकि पोछा लगा रही थी तो मैंने बेड के ऊपर ही सब्जी रख दी थी। और ये सारी सब्जियां लेकर आई थी मैं रात को, निकाली नहीं थी मैंने, इसी के अंदर ही सारी सब्जियां रखी थी। काफ़ी सारी लेकर आई थी, क्योंकि एक ही बार में ले आती हूँ, बार बार नहीं जाना पड़ता है फिर। ये गोभी लेकर आई थी, तो इसके जो डंठल है ना वो निकाल दूँगी, क्योंकि काफ़ी सारा जो स्पेस है ना वो घेर लेता है, क्योंकि जो उसकी फ्रिज की बास्केट होती है वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, और जो डंठल है ना ये एक्स्ट्रा जगह ले लेते हैं, तो इनको मैं पहले ही निकाल देती हूँ। और जितना भी हरा हरा होता है ना ये एक साइड में रख लेती हूँ। हस्बैंड जब सुबह जाते हैं ऑफिस तो वो गाय के लिए लेकर के चले जाते हैं, फेंकना भी नहीं पड़ता है कूड़े में, तो ऐसे ना ये काम आ जाता है। तो वो जब जाते हैं, मटर के छिलके होते हैं जैसे, या फिर जो मैं साग साफ़ करती हूँ वो होता है, तो वो मैं इकट्ठा करके रख लेती हूँ। और फिर हस्बैंड जाते हैं, अगर वो ले जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं डाल देती हूँ गाय को, क्योंकि जानवर का भी पेट भर जाता है। देखिए गाइस, नहीं तो कूड़ेदान में ना गाय इतनी सारी लगी रहती हैं, वो गंद खाती हैं, तो उससे अच्छा है, फेंकने से अच्छा है कि डाल दो किसी को। और उसके बाद अब मुझे करनी थी, अपने फ्रिज को अरेंज करना था, मतलब अरेंज क्या करना था, अपनी सब्जियां ही रखनी थी। जो सब्जियां फ्रिज में रखने की हैं वो मुझे रखनी है फ्रिज में। और काफ़ी सारी मैं गाजर लेकर आई थी, तो ये थोड़ी सी गाजर मैंने बचा ली थी कि सब्जी के लिए। टमाटर लेकर आई थी ढेर सारे, मूली, धनिया, साग, सरसों पालक का साग, मेथी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आई थी। तो वो सारी सब्जी तो मैंने अरेंज कर दी है फ्रिज में। और ये टमाटर थे, 1 किलो टमाटर मैंने नीचे से लिए थे एक दिन पहले, तो वो भी ऐसे ही रखे हुए थे। और 2 किलो टमाटर लेकर आई थी मैं रात को, तो इनको एक साथ ही मैंने खोल लिया है और सबको मैं धो लूँगी। और ये थी मूली, जो कि मैं बनाऊँगी पराठे इसके, आज रात को ही बनाऊँगी। और ये सारी गाजर जो है ये बेटे ने ही कस दी थी, तो वो बोल रहा था कि मम्मा एक तरफ आप अपना काम कर लो और मैं सारी गाजर कस दूंगा। तो ये गाजर चढ़ा भी दी थी बनने के लिए हलवा, तो आज बनेगा ढेर सारा हलवा। और मैंने इसके अंदर मतलब जो गाजर थी ना वो अच्छे से भुन चुकी थी, और उसके बाद मैंने डाल दिया है इसके अंदर दूध, क्योंकि कढ़ाई ना ऊपर तक भरी हुई थी, उस टाइम मैंने दूध नहीं डाला था, अब डाल दिया है। तो गाइज़ आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।